जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश पुलिस की जीके सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज है पार्ट 3। तो इससे पहले पार्ट 2 हमारे हो चुके हैं, पार्ट 1 एंड 2। जिस भी फ्रेंड ने पार्ट 1 या 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें और अच्छे नोट्स बनाइए। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पीछे हमने जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है कवर कर लिए हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो फ्रेंड, यहाँ से ना आपको इस वीडियो से जो है आपको 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जो है हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगर जिस भी फ्रेंड को इसकी जो है पीडीएफ चाहिए होगी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम लिंक है ना, तो उसको ज्वाइन कर लें। तो यहाँ से आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अब बिना किसी देरी के जो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो यहाँ पे इंटरनेशनल, देखो इंटरनेशनल हमारे हो चुके हैं, अब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, अब आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की बात करेंगे है ना। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था कब, 1935 में। क्लियर हो गया। तो 1935 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, वो है मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र। क्लियर हो गया। और अगर हम इसके हेड की बात करेंगे ना तो इसका हेड जो है वो है संजय मल्होत्रा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है ना, संजय मल्होत्रा इज़ द करंट आरबीआई हेड। क्लियर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो गई है। तो 1935 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके हेड आपने ध्यान रखना वो है संजय मल्होत्रा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है सेबी। फ्रेंड अब हम बात करेंगे किसकी, सेबी। तो देखो सेबी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सेबी की। तो इसकी जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जिसको हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। क्लियर। अब हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे। देखो फ्रेंड इसकी इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो इसको जो कब इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे ना तो वो कहाँ पे, वो मुंबई में है ना। और अगर हम इसके हेड की बात करेंगे तो है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे इज द सेबी हेड। क्लियर हो गया। तो याद रखना सेबी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, एब्रीवेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो एब्रीवेशन में आपने ध्यान रखना है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका राइट आंसर है ना, और 1992 में। और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नाबार्ड है ना। तो नाबार्ड की बात करेंगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी फुल फॉर्म नाबार्ड। देखो नाबार्ड की अगर हम बात करेंगे ना तो यहाँ पे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्टार मार्क कर लेना नाबार्ड को। तो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्लियर। और अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो वो कौन है, वो कब हुई है, 1982 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके हेड की बात करेंगे तो वो कौन है, वो है शाहजी केवी है ना। शाहजी केवी इज़ द करंट हेड ऑफ नाबार्ड। और फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आती है IRDAI है ना, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रेंड। तो इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय बीमा विनिमय और विकास प्राधिकरण है ना। तो अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है ना, IRDAI को, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को। अच्छा अब हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो देखो फ्रेंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, वो है हेडक्वार्टर हैदराबाद। तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम हेड की बात करें ना तो वो कौन है, देवाशीष पांडा है ना। देवाशीष पांडे इज़ द हेड ऑफ, तो आपने देख लिया है वो है यहाँ पे IRDAI है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, हर एग्जाम में। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया है ना, ऑफ इंडिया है ना। इसको बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और अगर हम इसकी इस्टेब्लिश डेट की बात करेंगे तो 1919 है ना, 1990 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, पहली बात याद रखना है। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, लखनऊ। तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करेंगे इसके हेड की तो वो कौन है,
OS शिवा सुब्रमण्यम रमन, है ना, शिवा सुब्रमण्यम रमन इज द हेड ऑफ सिडबी। क्लियर हो गया फ्रेंड। तो सिडबी की फुल फॉर्म भी आपको पता लगी, है ना। उस तरह से 1990 में ये बना था। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राई, है ना, TRAI। इसको क्या बोलते हैं हम, TRAI, है ना, ट्राई। इसको बोलते हैं हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टार मार्क लेना इसको भी, है ना। तो यहाँ पे ट्राई की बात हो रही है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। और अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो इसकी इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, पहली बात याद रखना है। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो उसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके हेड कौन है, वो है अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी जो है ये इसके हेड है ट्राई के, है ना, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं PFRDA, है ना, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसका है, इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना है। इसको हिंदी बोलते हैं पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। अच्छा, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, याद रखना है। और इसके जो हेड है ना वो कौन है, दीपक मोहांटी। दीपक मोहांटी जो है इसके क्या है, हेड है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। स्टार मार्क लेना है, देखो फ्रेंड ये हर एग्ज़ाम में पूछा आता है, हिमाचल के जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसरो की, है ना, इसरो। तो देखो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे। सबसे ज़रूरी हो जाती है इसकी इस्टेब्लिश, है ना। तो कब इसको इस्टेब्लिश किया था, 1969 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। और सबसे ज़रूरी बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, बेंगलुरु। कहाँ पे देखने को मिलेगा, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसके जो चेयरमैन है वो अपने ध्यान रखना है, वो है डॉक्टर V नारायण, है ना। स्टार मार्क कर लेना इसरो के बारे में। इसरो की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में है। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ है DRDO, है ना। DRDO बोले तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, है ना। इसी तरह से इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1958। स्टार मार्क लेना, 1958 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, स्टार मार्क लेना है। और अब अगर हम बात करेंगे इसके हेड के, तो वो कौन है, राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह जो है इसके क्या है, एडिशनल चार्ज इन्होंने संभाला हुआ है ना। DRDO डिफेंस रिसर्च, देखो बहुत से बच्चों को ना इसकी फुल फॉर्म पता नहीं होती है, तो याद रखना है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आता है BARC, बार्क कहते हैं इसको, है ना। बार्क की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम यहाँ पे इसके हेड की बात करेंगे तो वो कौन है, विवेक भासीन, है ना। विवेक भासीन इसके क्या है, हेड है बार्क के। बार्क की फुल फॉर्म याद रखना है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर इसकी PDF चाहिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं। चलिए इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आता है नीति आयोग। नीति आयोग की बात करेंगे, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात करेंगे। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था फ्रेंड, तो इसको 1 जनवरी 2015 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपने ध्यान रखना, वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर। और अगर हम इसके हेड की बात करेंगे तो वो है नरेंद्र मोदी। देखो इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, हमेशा याद रखना, नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी।
और अगर हम वाइस चेयरमैन की बात करेंगे तो वो है सुमन वेरी। सुमन वेरी इज द वाइस चेयरमैन। और सीईओ की बात करेंगे तो BVR सुब्रमण्यम, ये जो है क्या है इसके सीईओ है। तो बात करेंगे हम नीति आयोग की। नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आपको पता लगी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास वो है यूपीएससी, है ना। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता लग गया, ये एक बॉडी होती है ना। तो ये क्या करती है, ये आपको पता ही होगा, ये आपके पेपर कंडक्ट करवाती है सेंटर के, जैसे IAS IPS है ना, वो ये कंडक्ट करवाती है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट बताना है तो वो कौन है, वो है 1926 जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट आपने याद रखना है। और इसके जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे याद रखना है आपको, वो है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और अगर हम इसके चेयरमैन की बात करेंगे तो वो चेयरमैन कौन है, प्रीति सूदन। प्रीति सूदन इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है ECI, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना ECI। तो ECI बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो देखो इसकी स्थापना कब हुई है फ्रेंड, इसकी स्थापना हुई है 1950 में। इसकी स्थापना कब हुई है, 1950 में इसकी स्थापना हुई है। और अगर हम बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है आजकल, राजीव कुमार, ये इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। क्लियर हो गया, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना। देखो ये एक सीट होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ होती है, है ना। तो कैग की बात करेंगे, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, ये क्या काम करता है, हमारे भारत का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, पूरा का पूरा अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसका ये क्या होता है, हेड होता है। मतलब इसकी पूरी निगरानी होती है उसके ऊपर। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट देखो बहुत पहले हो चुकी थी, 1858 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, अंग्रेज़ों के कार्यकाल के दौरान। और अगर हम दूसरी बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वो है न्यू दिल्ली में, है ना। और इसके जो हेड है वो कौन है, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति इज द हेड ऑफ क्या, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट आता है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करेंगे हम, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्लियर। देखो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1993 में, है ना। 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था पहली बात। और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसके जो हेड है आजकल वो कौन है, वो आपने ध्यान रखना है, वो है विजय भारती सयानी। विजय भारती सयानी इज़ द करंट हेड ऑफ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और सबसे ज़रूरी हो जाती है इसकी इस्टेब्लिशमेंट, तो कब हुआ था, 1993 में ये बना था। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है BCCI। तो BCCI जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, BCCI की, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1928 में हुई थी, 1928 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, मुंबई, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। क्लियर। और इसके हेड याद रखना है वो कौन है, रोजर बीनी प्रेसिडेंट है। और इसके सेक्रेटरी कौन है, जय शाह, है ना। जय शाह इज़ द करंट सेक्रेटरी। क्लियर। और BCCI की फुल फॉर्म पता लगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो यहाँ पे एब्रीवेशन से भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है UIDI, उडाई, इसको हम उडाई कहते हैं ना। यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार, है ना। तो जैसे आपको पता है, जैसे आधार कार्ड होता है ना हमारा, उसके ऊपर देखो वो ये अथॉरिटी बनाती है उस चीज़ को, है ना। UIDI, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था पहली बात। और दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी, इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे, वो है न्यू दिल्ली में। हेड क्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और अगर हम इसके CEO की बात करें ना, तो CEO कौन है इसके, वो है अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल क्या है इसके करंट CEO है। पता लग गया। चलिए नेक्स्ट आता है CBSE, है ना। तो CBSE की बात करेंगे अब हम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1929 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, है ना। और अगर हम इसके हेड क्वार्टर की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और अगर हम इसके हेड की बात करेंगे तो वो कौन है, राहुल सिंह, है ना। राहुल सिंह क्या है इसके करंट हेड है। लग गया बता। तो CBSE की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट आता सिडबी। सिडबी बोले तो
स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जिसको हम बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है। तो 1990 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1990 में, 1990 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर आपने ध्यान रखना वो कहाँ पे, वो लखनऊ में है, क्लियर। और अगर हम बात करेंगे इसके जो करंट हेड है वो कौन है, वो है शिवा सुब्रमण्यम रमनम, ये इसके हेड है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये है सिडबी, क्लियर। तो सिडबी की फुल फॉर्म भी आपको पता लग गया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो फ्रेंड ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। इसी तरह से हमारा जो एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से आपके 2 या 3 मार्क्स ज़रूर बनेंगे, तो इनको अच्छे से नोट्स बनाना है, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं, है ना। तो इसी तरह से मिलते हैं अब कल, नेक्स्ट वीडियो 8 बजे अपलोड हो जाएगी, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए, ठीक है। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे लिंक कर दी जाएगी, तो जल्दी से देख लेना है। तो अच्छे नोट्स बनाने हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जैसे बुक्स एंड ऑथर। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।